Hello friends, good morning. Rohit sir is with again with Rohit Sharma sir. I hope so. अब की बार ऊपर वाला सबको सही रखे and we are joined very clearly and we have Rohit Sharma sir. Sir, अब की बार ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ यस कि नहीं? यस हिंदुस्तानियों का इलाज हमेशा काम आता है। फोन को रीस्टार्ट मतलब करो, देखो काम चलो गया। फो एक्चुअली आपने सुबह से फोन से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करवा लिया, तो फोन भी कह रहा था मेरे को आराम दो। बहुत ज्यादा, ये तो हर रोज का सीन है। मतलब मेरे फोन की इतनी बैंड बजा के रखता हूँ मैं, बेचारा शाम को परेशान होके बोलता है भाई छोड़ दे अब, जाने दे, बहुत काम कर लिया तूने, तू भी सो जा, मुझे भी सोने दे। माफ कर दे मेरे को है। जान बख्श मेरी। ओके, थैंक यू सो मच सर, एग्जैक्टली। आपने आज का मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करा। थैंक यू सो मच भाई इनवाइट करने के लिए। हाँ जी, क्योंकि मैं पिछले हम्म। ये एक्चुअली मेरा 7 सेशन है। मैं पिछले 7 दिन से लगातार लाइव आ रहा था, बट आप 7 दिन से बिजी इतने चल रहे थे कि मेरे को फाइनली आपका टाइम मिल गया। अरे सर 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 सर, प्यार है बस आपका। और मैं कोई मजेदार बात यहाँ पे बताऊं, आपने जब 7 बोला, मेरी जिंदगी के हाँ हर इंपॉर्टेंट काम में 7 नंबर हमेशा मेरे साथ अटैच रहा है। आई बीन अ सर। स्कॉलर, और जिस जिस हाँ क्लास में मैंने लाइक ओवरऑल टॉप किया, तो मोस्टली सभी में किया बाय गॉड्स ग्रेस, मेरा हमेशा रोल नंबर में 7 रहता ही रहता था। या तो 7, या 17, या 27, या मैक्सिमम शायद कभी 37 रहा। आई गेस एक साल किसी क्लास में रहा, हमेशा 7 एसोसिएटेड रहा। लाइक माय डेट ऑफ बर्थ इज 16 नवंबर, तो लाइक 1616 वहां पे भी आ गया। मैं जब कॉलेज में पहुंचा, जब मैंने हाँ। एंट्रेंस एग्जाम, जिस 10th क्लास में मेरे लाइक 91% आए थे, उसमें रोल नंबर में 7 था। 12th में देयर वाज 7। मेरे एंट्रेंस का जो रोल नंबर था, जो एग्जाम मेरा क्रैक हुआ था आईपी यूनिवर्सिटी का, उसमें 7 था। उसके अलावा मेरा आईपी यूनिवर्सिटी में जो मेरा रोल नंबर था, उसमें 7 था। राइट, सो इट हैज ऑलवेज, अब आप देख लो, आज देख लो, 7 है। वही आज देख लो, आज 7 है। और सबसे बड़ी बात, आज जिनका हमारे कैप्टन का बर्थडे है, उनका उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 7 है, 7 जुलाई। एग्जैक्टली exactly, और उनका जर्सी नंबर भी 7 है। ही सो सो और अमेजिंग यार। सबसे अच्छी बात कि आज सेशन भी 7 है, देयर इज 7 सेशन टुडे। एग्जैक्टली तो मैं हूँ एसोसिएट, तो 7 तो देखो 7 7 लाइक 7 जुलाई, और फिर से 7। हाँ, क्योंकि मेरे को याद है मैंने एग्जैक्ट एक हफ्ता पहले लास्ट वेडनेसडे आई विल स्टार्ट दिस, कुछ वाह इनोवेट वाह, करने के लवली लिए लवली। कि लॉकडाउन की न्यू एक्टिविटी, कुछ इंस्पिरेशनल लोग, कुछ एक्चुअल लोग जिनकी वीडियोस देख के लोग मोटिवेट हो, लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि यार खत्म नहीं हुआ सब कुछ, स्टार्टेड अगेन। जी। सर फर्स्ट नहीं ऑफ नहीं, ऑल बहुत मैं बहुत चाहूंगा। अच्छा इनिशिएटिव है आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। वैसे तो सब आपको जानते ही हैं आपकी तारीफों को, बट फिर भी अरे थोड़ा सा नहीं नहीं और। सर, बस रोहित नाम तो सुना ही होगा, है कुछ ऐसे स्टार्ट करूं? ओके सो सब जानते हैं, नाम तो रोहित शर्मा है ही, और दिल्ली से बिलोंग करता हूं मैं। मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, और मेरे दादाजी दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हुए सब इंस्पेक्टर। एंड तो मेरे दादाजी मेरे घर में सबसे बड़े थे, फादर सबसे बड़े थे बच्चों में, फिर बेटों में फिर मैं सबसे बड़ा। तो ऑलवेज देयर वाज काइंड ऑफ एक, मुझे पैम्परिंग हमेशा मिली बचपन से। ठीक है, और सबसे बड़ा था तो दादाजी का सबसे फेवरेट भी हमेशा मैं ही रहा। दादाजी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। राइट, तो इट वाज लाइक हमेशा वो पैम्परिंग होती थी, बहुत मजा आता था। देन बचपन से ही मेरे को पढ़ने का बहुत अच्छा शौक था, बहुत ज्यादा शौक था मेरे को। एंड बहुत शायद कम ही बच्चे मैंने ऐसे सुने हैं जो कि अपने घर वालों से जिद करें कि मुझे स्कूल जाना है। राइट, के इवन लाइक जब मतलब गली में से हमारे जो रिक्शा जाता था, अब तो क्या है वैन्स वगैरह ये सब चल गई हैं, जब मैं बिल्कुल बहुत छोटा था, लाइक नर्सरी के टाइम की बात है, तो उस टाइम पे आपको याद होगा अभिषेक, आज भी कुछ चलते हैं रिक्शे जो टिन के शेड वाले होते हैं ऐसे। समझ गया, हाँ। राइट, हाँ। सर हाँ, अब उसकी वो खड़, मैं भी गया हाँ, उसके अंदर स्कूल। राइट, और उसकी जो खड़खड़ खड़ वाली आवाज होती थी, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो हम्म। वो होने पे बच्चे डरते थे, अंदर भागते थे, लेकिन मैं और बाहर जाता था देखने, अरे यार क्या बात है, स्कूल जा रहे हैं। मैं लड़ता था, मैं मतलब जिद करता था मम्मी पापा से। बट मैं लगभग कुछ 2.5 साल का ही था, और वैसे भी कहते हैं प्री नर्सरी आ गए से नर्सरी में, अब ये तो अब हो गया प्ले वे वगैरह, हमारे टाइम पे इतना कुछ नहीं होता था। हाँ। तो इट वॉज लाइक कि मतलब मैं तब उस टाइम बहुत छोटा था, तो पेरेंट्स जो थे थोड़ा घबरा रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं यार, मतलब ये बहुत छोटा है और अभी इसको क्या करेंगे डाल के अभी स्कूल में एंड ऑल। लेकिन मैं जिद करता था, तो मेरे दादाजी मुझे जबरदस्त, मतलब उन सब मेरे घर वालों को बिना बताए दादाजी से जिद करी, और वो जाके मेरा एडमिशन कराए। राइट, तो पढ़ने लिखने का शौक शुरू से ही था, स्कॉलर रहा मैं हमेशा।
लेकिन एक जो शौक सबसे ज्यादा था ना बचपन से, वो था लाइक कुछ एक्स्ट्रा करने का, है ना। तो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा आगे में रहता था। लाइक सेकंड क्लास से ही मैं स्टेज पे जाके मैं प्लेज बोलता था। स्कूल में प्लेज है, ऑल इंडियंस माय ब्रदर सिस्टर एंड ऑल, राइट। यस तो यस वो मैं यस, सेकंड क्लास से मैं स्टेज पे बोल रहा था, एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट वन, एग्जैक्टली। तो उस टाइम तो इसका मतलब नहीं पता था, ये तो बड़े होके समझ में आया, तब एक्सेप्ट वन चुपके से बोला जाता था। राइट। तो इट हैपेंड दैट वे। तो अच्छा रहा, स्कूलिंग काफी अच्छी रही। मैं मेरे डैड का ट्रांसफर भी होता रहा, तो मैं लगभग मैंने 10 साल पंजाब में भी बिताए, 5 साल फरीदकोट में, 5 साल अमृतसर में। तो इस करके मैंने पंजाबी भी बहुत चंगी बोलनी आती है। ते मतलब ये पंजाबी में था कि मतलब इसलिए वजह मुझे पंजाबी भी बहुत अच्छी बोलनी आती है। और बहुत सारे लोग हैं जब मेरे मुंह से पंजाबी सुनते हैं वो कहते हैं सर आपको इतनी पंजाबी कैसे आती। तो राइट, मैंने भी इट्स सुनी है बिकॉज सर। ऑफ, आपने भी सुनी है, राइट। इट्स बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली, राइट। तो ये था। देन स्कूल अच्छा रहा। उसके बाद कॉलेज के लिए मैंने 2 साल एंट्रेंस के लिए तैयारी किया, उसमें सक्सेस नहीं मिली मेरे को, बिकॉज उस दौरान जो ध्यान था पढ़ाई से वो हटने लग गया था। घर में कुछ इश्यूज थे, फाइनेंशियल कुछ इश्यूज थे। अब 10th 11th स्टैंडर्ड होता है जब आदमी का ना, पढ़ने का इतना मन नहीं करता, उसको लगता है अरे भाई साहब 10th में 91 आ गए, अब तो हम निकाल ही लेंगे। 11th में जाके जब हाँ। नहीं आते नंबर, फिर औकात पता लगती है। सो इट हैपेंड दैट वे। देन कॉलेज मैंने अपना पूरा किया। कॉलेज के सेकंड ईयर के 2 साल मैंने ड्रॉप किया, आईपी में एडमिशन मिला मुझे। और कॉलेज के सेकंड ईयर से ही मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता लगा। आई गॉट इनटू दैट बिजनेस, राइट। एंड काफी अच्छा मैंने वहां से सीखा, काफी अच्छी मुझे ग्रोथ मिली। आज जो जान पहचान बनी है उसी इंडस्ट्री की वजह से बनी है, तो मैं हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल रहूंगा। एंड तो वो उस इंडस्ट्री के साथ मैंने ग्रो किया। देन ट्रेनिंग फील्ड के अंदर आया, मैंने लोगों को ट्रेन करना शुरू किया, सेल्स के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, काफी हद तक कम्युनिकेशन के बारे में भी। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बना। लाइक काफी टाइम से था, बीटेक टाइम से शौक था कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहूंगा पैसा कमाने के बाद, एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों के अंदर, राइट। तो वहां पे अभी जस्ट हमने इसी साल 26 जनवरी 2020 को हमारा वेंचर लॉन्च किया, पंख इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो हम 4 दोस्तों ने मिलकर उसको स्टार्ट किया, श्रेय जैन, आकाश कोहली, पारस सक्सेना एंड मैं। और काफी अच्छा उसका हमें रिस्पॉन्स आने लगा था, बट अभी लॉकडाउन की वजह से फिर उसको होल्ड पे चला गया थोड़ा सा। एंड लॉकडाउन से जस्ट पहले 24 मार्च को ही मैंने हमारा एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, जिसमें हमने एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल को यूज किया, जिसका नाम है बिज गुरुकुल। एंड यस। बाय गॉड्स ग्रेस उसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है इस टाइम पे, दैट वी हैव मोर देन 4500 कस्टमर्स एंड स्टूडेंट्स विद अस विद इन जस्ट लाइक 90 95 और 100 डेज। लगभग 3-3.5 महीने के अंदर इतना अच्छा हमें उसमें ग्रोथ मिला। वहाँ पे हम लोगों को कोर्सेज सिखाते हैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, सोशल मीडिया के आप अर्न कैसे कर सकते हैं उसकी ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर हम उसमें काम करते हैं। सो और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा ट्रेनिंग बिजनेस तो है ही, जो मैं अपने मेंटर मिस्टर केशव लाल के साथ उसमें रन करता हूँ। उसमें हम सर मिलके वहाँ इसमें पे लोगों छोटा को ट्रेन सवाल है करते आपसे। सर इसमें छोटा सवाल है आपसे, जैसा कि आपने बताया कि आपके फादर साहब सरकारी जॉब में, आपके जो दादाजी थे वो सरकारी जॉब में, तो कभी आपके ऊपर ऐसा एफिलेट नहीं आया आपका प्रेशर कि बेटा तेरे को भी यही करना है, बीटेक कर, पढ़ाई लिखाई कर, और तू भी सरकारी नौकरी ही करेगा, ये सब छोड़ बिजनेस बिजनेस ये सब मतलब हमारे बस की नहीं है। आपने ये सवाल पूछ के मेरी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट मुझे याद दिला दिया कि जिस टाइम पे मैं एक तरफ और मेरा पूरा खानदान एक तरफ, ओके। और आप समझो उस धमाके की गूंज आज तक आती है मेरे को। आज भी मेरे रिश्तेदार मुझे कॉल करते भी, लग 1 महीने पहले की बात है, कॉल आया तो मेरे रिश्तेदार को भी उनका कॉल आया। और अब इस बात को लगभग 4 साल हो गए, किस बात को मैं आपको भी बताऊंगा। और वो मेरे को कॉल करके पूछते हैं अच्छा तूने वो वाली सरकारी नौकरी नहीं ली क्या बेटा। मेरे को बताता हूँ सर जी 4 साल होने वाले हैं इस बात को, रहने देते हैं, बात तो कब की खत्म हो गई है। सो यस एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे लाइक घर से काफी ज्यादा प्रेशर था। बिजनेस में अप्स एंड डाउन चलते हैं, आप जानते हैं। तो थोड़ा ऐसा फेज था, तो उस टाइम पे घर वालों ने थोड़ा प्रेशर भी बताया था कुछ। तो घर वाले हमेशा अच्छा चाहते हैं यार, राइट। ऐसा और वो तो है मैं सर। ब्लेस्ड हूँ। जब भी मैं अपनी ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखता हूँ, मैं सबसे पहले भगवान को थैंक यू करता हूँ कि इतनी अच्छी फैमिली उन्होंने मुझे दी, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरे पापा ने कभी मुझे मना नहीं किया कोई भी काम करने से, मॉम ने हमेशा सपोर्ट किया, भाई ने हमेशा सपोर्ट किया, आपके जैसे इतने अच्छे दोस्त मिले, इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ हमेशा चलते रहे, राइट। तो 2017 की 16 की ये बात है, 16 का लगभग एंड हो रहा था, तब मेरे फादर ने बोला था कि बेटा तू जॉब के लिए अप्लाई कर दे, लगती है उसके बाद देखेंगे, लगे ना लगे अभी पता नहीं, राइट। तो आई वाज लाइक चलो घर वालों को बुरा नहीं लगेगा इस वाली बात का, तो मैं कर देता हूँ, लाइक उनको बुरा ना लगे, मैं अप्लाई कर देता हूँ। सरकारी नौकरी है, काम होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता। तो मेरे डैड के ही डिपार्टमेंट का वो एग्जाम उसका निकला था, मैंने वो एग्जाम दिया, रिटर्न मेरा क्लियर हो गया।
उसके बाद इंटरव्यू था नहीं, तो केवल एक प्रैक्टिकल टेक्निकल एग्जामिनेशन था, अपन ठहरे इंजीनियर, राइट, कर लिया वो भी अपने, हमने क्रैक। अब उसके बाद लगी जॉब। ओके। ठीक है, और मैं वो मजेदार बात बताता हूँ, मैं दुबई का मेरा टूर जा रहा था, लाइक अप्रैल 2017 में, मैं, मेरा लाइफ का पहला इंटरनेशनल ट्रिप था दुबई। सुबह अराउंड आई गेस 6 साढ़े 6 के आसपास की फ्लाइट थी, और हमें लगभग 3 साढ़े 3 से पहले पहले हमें एयरपोर्ट पहुंचना, पूरा ग्रुप था तो हमने प्लान कर लिया था। यू वोंट बिलीव, मैं 2:30 बजे तक उस एग्जाम का फॉर्म भर रहा था। ओके, ठीक मतलब है, आपके फर्स्ट इंटरनेशनल टूर से पहले आप 2:30 बजे तक एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे थे? मैं एग्जाम का फॉर्म भर रहा था, मैं सोच रहा था पैकिंग वैकिंग करके 2 घंटे आराम कर लूंगा, राइट, बट वो नहीं हो पाया। वो फॉर्म भर रहा था, फॉर्म भरा, जब मैंने दुबई में फिर पूरा मस्त एंजॉय किया। दुबई से मैं जैसे ही वापस आया हूँ, वापस आते ही पापा ने बताया बेटा कल तेरा प्रैक्टिकल टेस्ट है। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस यार, अभी तो मैं आया हूँ, मुझे आराम करना था, मुझे जेट लैग फील हो रहा है, और आप कह रहे हो कल मुझे एग्जाम देना है। एंड फिर वो पूरा दिन तैयारी करी, फिर नेक्स्ट डे एग्जाम दिया, और जॉब लग गई थी मेरी। इट वाज अराउंड लाइक 35-40,000 आराम से हाथ में आ जाता, सरकारी नौकरी थी, कौन छोड़ता है, बट डिसाइड कर चुका था मुझे नौकरी नहीं करनी, क्योंकि मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा मुझे अपनी बढ़ानी है। एंड इसी कारण की वजह से ये हुआ कि मैंने उस जॉब को, मैंने वो अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में था और मैंने साइन करके नहीं भेजा, राइट। एंड Okay. जब तक वो प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद आई वाज श्योर कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था मेरा बहुत अच्छा गया है। लेकिन उसके बाद मैंने और इतनी ज्यादा स्पीड से मेहनत करनी स्टार्ट की, ये मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर, दूसरे हाथ में मेरे हाथ में 1 लाख का चेक, मेरे बिजनेस से उस मंथ की मेरी इनकम हाईएस्ट जिंदगी की 1,05,000 सर की इसके इनकम। अंदर सर एक सेकंड सर, थोड़ा सॉरी, एक सवाल, जब आपने वो साइन करके आपने कहा कि मैं नहीं भेजूंगा, तो उसमें फादर का मैंने साइन ही रिएक्शन नहीं क्या आया? की, मैंने साइन ही नहीं की। तो जब आपने मना किया कि मैं साइन नहीं करूंगा, तो फादर का रिएक्शन क्या था, फादर और मदर का? मैंने बोला आपको कि मेरे फादर हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, राइट, तो वो 50-50 थे, लाइक ही वाज लाइक बेटा देख ले, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, तो उसके साथ पार्ट टाइम में भी कर सकता है। तो ही वाज जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस मी, राइट, कि बेटा सरकारी नौकरी एक अच्छा वो रहेगा, आगे कुछ अच्छा हो जाएगा एंड ऑल। तो पापा समझा ही रहे थे, हालांकि बीच बीच में थोड़ा बहुत गुस्सा भी आया उनको, ऑब्वियसली यार सबको आता है ना, क्योंकि हर पेरेंट अच्छा सोचता है, उस टाइम पे हमें लगता है कि बच्चा शायद गलती कर रहा है। ये तो पापा मम्मी का रिएक्शन था। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पूरा खानदान का रिएक्शन। एक ऐसा रिश्तेदार नहीं जिसके सामने मुझे बिठाया ना गया हो, या मुझसे कॉल पे बात ना करवाई गई हो। मैं एक शादी में गया, मेरी बुआ जी की शादी थी, राइट, लगभग हमारी बराबर की ही कुछ एज है, 1-2 साल वो मुझसे बड़ी, राइट, तो अभी 2-3 साल पहले की बात है, उनकी शादी हुई। उनकी शादी के अलावा जो दूसरा टॉपिक चल रहा था वो रोहित शर्मा था। क्यों? क्योंकि ये लड़का सरकारी नौकरी छोड़ रहा है, और पूरे रिश्तेदार, मैं एक कुर्सी पे और मेरे पूरे रिश्तेदार मेरे सामने कुर्सियां बिठा के, शादी का माहौल, ऊपर टेंट लगा हुआ है, सामने स्टेज सजा हुआ, और यहाँ मेरे रिश्तेदार मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुझे समझा रहे हैं बेटा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। और एक मेरे को बहुत अच्छा वहां से रिस्पॉन्स मिला, मेरी एक दादी है, मेरे एक्चुअली दादाजी 5 भाई हैं, तो जो उनमें मंझले दादाजी है, तो दादी जी बोली कि बेटा ऐसा कर, वो भी नौकरी कर ले, ठीक है, उसके बाद जब शादी हो जाए फिर छोड़ दियो। मैंने कहा क्या बीवी? कह रहा है पागल, नौकरी। तो टाइमिंग कुछ इस तरीके की थी, उन्होंने बोला। सर, तो इसमें से एक इट वाज सवाल दैट, था राइट, सर। तो एवरीबॉडी वाज ऑफ दैट ओपिनियन कि मुझे कर लेना चाहिए, बट मैंने वो साइन नहीं किया। सर एक सवाल जो मेरा सबसे छोटा सा है, या तो सर आपकी जब साइड बिजनेस कर रहे हो, या तो उससे आपकी इनकम ना आ रही हो, तो समझ में आता है, बट जैसा कि आपने बताया कि यू हैव अराउंड अबाउट 1 लाख रुपीज, तो फिर मतलब फैमिली को इशू क्या था? क्योंकि अगर आप ऑलरेडी 1 लाख कमा रहे, तो फैमिली का इसमें ओवरव्यू क्या था कि नौकरी क्यों करनी चाहिए सरकारी? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ये पूरा प्रोसेस चला लगभग 2 से 3 महीने, राइट, आई गेस अगस्त से सितंबर में अपॉइंटमेंट लेटर आया था, और उसको भरने का अराउंड 2 मंथ्स का टाइम होता है, राइट। तो ये सारा प्रोसेस चला अक्टूबर के आसपास, जब मेरा 60-70 हजार आया था, तो तब भी ग्रो हो रहा था, लेकिन फिर नवंबर में 1 लाख आए। तो सी उसमें क्या होता है कि उनको ये लग रहा था कि यार ये बिजनेस की इनकम है, और बिजनेस कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, बिजनेस के प्रॉफिट कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। सो इस वजह से उनके मन में था कि एटलीस्ट एक सिक्योरिटी, सब लोग चाहते हैं कि उनके पास एक सिक्योरिटी रहे, राइट। तो मुझे फ्रीडम ओरिएंटेड लाइफ चाहिए। मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि सिक्योरिटी के साथ फ्रीडम, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ओके। एंड आई वाज रेडी, क्योंकि मैं लाइफ में बहुत सारी चीजें अलग अलग तरह की ट्राई करना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई की, और मेरी जिंदगी में मेरी बकेट लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं बहुत सारी चीजें ट्राई करना चाहता हूँ। मुझे एक्टिंग का शौक है, मुझे, मैं आरजे का, आप जानते हैं मेरा ड्रीम है आरजे बनना, राइट। उसके लिए मैं आई एम अबाउट टू स्टार्ट माय पॉडकास्ट, बहुत सारी चीजें करनी है मेरे को। तो उसके लिए मुझे पता था कि मैं केवल एक लाइक
नौकरी पकड़ के काम नहीं कर सकते, राइट। ओके। सो इसलिए थोड़ा घर वालों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बिकॉज एकदम से उनको बिलीव नहीं होता ना कि अभी भी अच्छी इनकम आनी शुरू हुई। अगर तो ये होता मान लो साल भर से बहुत अच्छी आ रही है तो होता, बट देन जैसे भी नवंबर में एक ग्रो कर रहे हैं तो तब मेरे पेरेंट्स खुल के मेरे सपोर्ट में आ गए। एंड उस टाइम पे फिर मेरे पेरेंट्स भी बिल्कुल घर वालों को, फिर मेरे रिश्तेदारों को मेरे पेरेंट्स ही समझाने लग गए, राइट, कि ऑलरेडी ये ग्रो कर रहा है, ये इतने साल से मेहनत कर रहा है और समझदार है मेरा बच्चा, ही नोज कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। और जब ये इस लेवल पर है कि ये दूसरों को सिखाता है, अभी ट्रेनर बन चुका है, दूसरे लोग इससे सीखते हैं, तो बिल्कुल हम इसका सपोर्ट करेंगे। एंड दैट वाज द डे आई फेल्ट वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई थैंक गॉड के मेरे पेरेंट्स जो हैं इस बात में समझ पाए। सो दैट वाज द डे, मैं कह सकता हूँ दैट वाज द डे जब मुझे लगा कि हाँ अब मैंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। सर एक सवाल, जैसे कि आपने बोला कि जैसे आपकी फैमिली ने बोला कि अब ये एक अच्छा ट्रेनर बन चुका है, सर ये जो वर्ड है ट्रेनर, हर कोई अपना नाम क्या है कि लगा लेता है, बट इसकी वैल्यू क्या है, इस वर्ड की एक्चुअली वैल्यू क्या है? मैं आपको बताता हूँ, इनफैक्ट अभी कल ही मेरी एक पर्सन से बात हो रही थी, तो इंस्टाग्राम पे ऐसे उनका मैसेज वगैरह आया था, तो वो बात कर रहे थे, तो वो पूछ रहे थे कि सर मैं भी ना कोच बनना चाहता हूँ या ट्रेनर बनना चाहता हूँ। इनफैक्ट कोच और ट्रेनर नहीं बोला उन्होंने, तो बाद में बात है, उन्होंने बोला मैं मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहता हूँ। एंड देन मैं लाइक कैसे मैं स्टार्ट करूँ, लाइक मैं वीडियोस कैसे बनाऊं एंड ऑल। मैंने उनको एग्जैक्टली वही बात बोली जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, और ये वही बात है जो मैं खुद भी मानता हूँ। और यही कारण है कि भगवान की दुआ से मैं लोगों को अच्छे से सिखा पाता हूँ कि कोई भी चीज सिखाने से पहले मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। मैं लोगों को कोई भी चीज जो सिखा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहा हूँ। उसके अंदर केवल ये नहीं कि मैंने किताब पढ़ी और मैंने बता दिया। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किताब से नॉलेज नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है, लेकिन वो चीज इंप्लीमेंट करता हूँ और उसमें से जो चीज मेरे लिए काम करती है मैं लोगों को वो चीजें सिखाता हूँ। दैट इज द रीजन के हमेशा मेरी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल रही है। दैट इज द रीजन के बाय गॉड्स ग्रेस जो भी मेरी ऑडियंस रही, जो भी मेरे स्टूडेंट्स रहे, तो उन्होंने खुद भी इस चीज को फील किया कि मेरी जो भी टिप्स होती हैं वो बहुत प्रैक्टिकल वे में होती हैं, क्योंकि वो हमेशा खुद ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं। एंड वो उनसे जब जो जिन चीजों में जो रिजल्ट आता है मैं वही शेयर करता हूँ। तो एज अ ट्रेनर बनने का मायना क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेनर बनने का सिंपल सा मायना ये होता है कि आप लोगों को कुछ सिखा रहे हो, और वो सिखाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज के टाइम पे ऐसा होता है कि लोग, ठीक है आपने बिल्कुल ठीक बोला, हर कोई इंसान अपने आगे ट्रेनर लिख देता है, कोच लिख देता है, एक्सपर्ट लिख देता है, राइट। एंड यूट्यूब पे लाइक एक दो वीडियोस डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट डाल देते हैं, तो फिर फील होने लग जाता है कि इट्स लाइक दैट, राइट। बट दैट्स नॉट द केस। अगर आप जेन्युइनली देखो तो जो भी आपको बढ़िया जो रेप्यूटेड अच्छे ट्रेनर मिलेंगे, जिनकी एक्चुअली बात की वैल्यू होती है, जिनसे एक्चुअली लोगों को रिजल्ट आते हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया है चीजों को और उसके बाद लोगों को सिखाया, राइट। तो हमेशा मैंने इस चीज को समझा। जैसे कल उस पर्सन को मैंने यही वाला आंसर किया कि सर आप मेरे को बताओ कि अगर मुझे क्रिकेट टीम के लिए कोई कोच हायर करना है तो मैं उसको हायर करने के लिए इंटरव्यू लूंगा जो क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल। उन्होंने बोला भाई क्रिकेट। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं किसको हायर करूंगा, जो गली में क्रिकेट खेलता है, स्कूल में कॉलेज में खेलता है, रणजी खेलता है, या इंटरनेशनल लेवल पे खेला है? उनका आंसर था सर इंटरनेशनल लेवल पे खेला है। अब मैंने पूछा क्यों, मतलब क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली आपको ट्रेनर और कोच लगाने का हक केवल तभी है जब आपने एक्चुअली वो चीजें इंप्लीमेंट की। उन्होंने मुझसे मार्केटिंग के बारे में बोला, मुझे कुछ मार्केटिंग के बारे में सिखाओ। मैंने कहा सर मेरी एक्सपर्टीज जो है वो सेल्स के अंदर और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर है, राइट। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। मैं उनको बोला कि लाइक मार्केटिंग मेरा फोटे नहीं है, अगर मैं बोलूं इसका मतलब ये नहीं मुझे मार्केटिंग नहीं आती, मैं एफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मार्केटिंग के हर एक डोमेन के अंदर घुस जाता हूँ, राइट। तो दैट इज द थिंग। तो ये है ट्रेनर बनने का जो एक्चुअल मायना, जो मैं मानता हूं कि जब तक आपको खुद किसी चीज से रिजल्ट ना आए, आपको हक नहीं है किसी को सिखाने का। फिर आप खेल रहे हो उसके साथ, क्योंकि आपकी टिप को वो मान के वो बंदा जाके इंप्लीमेंट करेगा, गॉड नोज उसको रिजल्ट आए ना आए, और फिर उसका बाद में विश्वास इंडस्ट्री से उठे। उससे तो अच्छा है ना कि आप पहले खुद पे टाइम लगाओ। और जब आपको देखो, हर एक इंसान को, अभिषेक आप भी मानते हो बहुत अच्छे से इस बात से, अंदर अंतरात्मा होती है, राइट। और हमेशा मैं इस नेचर का इंसान रहा हूं कि जो जिस चीज को जमीर गवारा नहीं देता मैं उस काम को नहीं करता, बिल्कुल। सो इट वाज एग्जैक्टली दैट वे कि जब मेरी अंतरात्मा ने मुझे किसी भी चीज के लिए अगर मना किया कि नहीं यार ये चीज अभी मैंने पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं की है, मुझे नहीं बताना चाहिए, मैं नहीं बताता। ओके सर, मेरा एक सवाल है एक और। जैसा कि आपने बोला था कि आप 1 लाख पे आए या आप 30,000 जिस पे भी आप आए, लोग वो तो देखते हैं कि आप यू आर ऑन 1 लाख, आज आपकी लाइफ कैसी है, बट लोग कभी आपका स्ट्रगल नहीं देखना चाहते। तो मेरा आपसे सवाल है सर, स्ट्रगल और फेलियर लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है?
स्ट्रगल और फेलियर लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। सर आपकी वीडियो एक नहीं दिख सेकेंड, रही हम लोगों को, हाँ आपका एक सेकेंड प्यारा बस। प्यारा फेस गायब हो गया। जी 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 जी, बस एक सेकेंड। या श्योर। ये मेरे अगर बाल माथे पे आते रहते, उड़ते रहते ना, मुझे डिस्टर्ब करते रहते। मैं वही कह रहा हूँ, आपकी प्यारा प्यारा फेस गायब हो गया। बस जी, आ गया, चांद खिल गया फिर से। हाँ चांद गया। राइट, तो क्या पूछ रहे थे आपके, स्ट्रगल और कितना इंपॉर्टेंट है चैलेंजेस, राइट। सर स्ट्रगल और फेलियर लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है? लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है ना, वो फेलियर और स्ट्रगल की ही होती है, राइट। जिस टाइम पे हमें रिजल्ट मिल रहा होता है, उस टाइम पे हम कभी कंटेम्पलेट नहीं करते बैठ के। उस टाइम हम नहीं देखेंगे क्या कमी आ रही क्या, और रखना भी नहीं चाहिए। अगर उस टाइम पे कोई इंसान ये कर रहा है तो आई डोंट नो किस दिमाग का इंसान है। जब आपके पास सक्सेस है तो डेफिनेटली आप उस सक्सेस को एंजॉय करेंगे। और जब आपके पास स्ट्रगल आएगा, सबसे अमेजिंग बात यह है कि वो दैट इज द लर्निंग टाइम। ठीक है, मैंने बहुत टाइम पहले फेसबुक पे एक वीडियो डाली थी, वो मेरी पुरानी आईडी फेसबुक ने बंद कर दिया, आई डोंट नो व्हाई। तो अभी जब मैंने नई आईडी बनाई तो उस पुरानी पे वीडियो पे मुझे याद है कि बहुत अच्छे मेरे को रिस्पॉन्सेज मिले थे, और मैं उसमें ये बोला था कि जब भी लोग बोलते हैं ना कि ये मेरा स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, ये मेरा बैड टाइम चल रहा है, मेरा टफ टाइम चल रहा है, हमें इसको ये नहीं बोलना है, हमें इसको बोलना है दिट इज माई लर्निंग टाइम। क्योंकि आप केवल तभी सीखोगे जब आपको चैलेंज आएगा, तो गारंटेड है। राइट, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप सेंचुरी मारी, उस दिन आप आगे कुछ सोचोगे ही नहीं ना, पॉइंट ही नहीं है, राइट। लेकिन जिस दिन आप जीरो पे आउट हो गए, जिस दिन आप जल्दी आउट हो गए, आप उस दिन जाके कोच का दिमाग खाओगे, बैठोगे, एनालाइज करोगे मैंने क्या गलती करी। और जिस टाइम पे आप ये सोचते हो, दैट इज वेयर लर्निंग स्टार्ट्स। एंड उस टाइम पे आप ये वाली बात को समझ पाते हो कि यस, अब ये मेरी जो लर्निंग है ये इस टाइम पे होगी, क्योंकि स्ट्रगल्स और चैलेंजेस ही आपको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इसमें कोई मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह कोई कोट्स या वो लाइनें शेरो शायरी नहीं बोलूंगा। मैं सिंपल सी एक बात बोलूंगा, लाइफ में स्ट्रगल आ रहे हैं, आप उसी टाइम सोचते हो कुछ नया सीखा जाए, एंड जिस टाइम आप सोचते हो कुछ नया सीखा जाए, उसी टाइम पे आप ग्रो करते हो। तो आपको तो हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस के लिए। एंड आई हैव ऑलवेज बीन थैंकफुल फॉर माय स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस, जो भी भगवान ने हमेशा दिए। क्योंकि अगर वो स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस नहीं होते तो आज अंदर इतनी आग नहीं भरी होती। अगर वो स्ट्रगल और चैलेंजेस नहीं होते तो आज इतना पैशन नहीं होता अंदर चीजों को। लोग मुझसे हर बार पूछते हैं, रोहित सर आप हर सेशन में इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हो। एंड देयर वाज अ टाइम जब मैं पहले बिजनेस में था, तो उस कंपनी में मुझे पैशन मशीन भी बोलते थे, राइट। तो इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि रीजन स्ट्रांग थे क्योंकि चैलेंजेस देखे थे, रीजन स्ट्रांग थे क्योंकि स्ट्रगल करने को मिला था, राइट। एंड उस स्ट्रगल की ही वजह से आज हूं जो बना। ओके सर, सारा क्रेडिट सवाल मैं स्ट्रगल आपसे करना चाहता हूँ। यस सर। सर मैं कहता हूँ सर, ऑन टाइम जब इंसान थोड़ा सक्सेस होना शुरू होता है, तो इंसान फेलियर्स के साथ में डील करना स्टार्ट हो चुका होता है, उसको पता होता है मुझे फेलियर्स को फेस कैसे करना है। बट अगर इंसान एक बार 1 लाख 2 लाख पे आ गया, तो उस टाइम उसे ऐसा लगता है कि अब मुझे सीखने की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। वो सीखना स्टॉप कर देता है, वो रीडिंग स्टॉप कर देगा, वो सीखना बंद कर देगा, एंड ही थिंक्स कि मुझे सब आ गया। तो सर सीखना कब तक इम्पोर्टेंट है और किस टाइम तक इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से? जब तक आपके घर वाले आपकी लाश को देख के रोना ना शुरू कर दें। I'll be very blunt. हाँ, मतलब एक सवाल है सर कि मैंने काफी देखा है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, इंसान अगर 30-40 एक तक चला गया तो ही विल थिंक कि मुझे सब आ गया, अब मुझे कुछ नहीं सीखना, आई जस्ट हैव नो अबाउट एवरीथिंग एंड स्टॉप लर्निंग, जस्ट हिटिंग हार्ड। एग्जैक्टली वही है। देखो, जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक आपको सीखना होगा, सीधी सी बात, राइट। आपको जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक ट्रेनिंग वेबिनार में एक एग्जांपल मैंने लोगों को बताया कि जैसे नदी है, नदी के पानी में बदबू नहीं आएगी अनलेस अंटिल हमने यमुना की तरह उसे खराब ना कर दिया हो, राइट। अगर एक नॉर्मल आप नदी को देखो, उसका पानी हमेशा बहता रहता है, उसमें स्मेल नहीं आती, राइट। लेकिन अगर एक कूलर में पानी है या एक बॉटल में पानी पड़ा है, मटके में पानी पड़ा है, यानी एक रुका हुआ जो पानी है, देयर इज अ स्टिल वाटर, वो थोड़े दिन में सड़ जाता है और उसमें बदबू आने लग जाती है, राइट। इंसान भी इसी तरह से, अगर वो चलता रहेगा, बहता रहेगा, कंटिन्यूअसली लर्न करता रहेगा, राइट, तो कभी वो खराब नहीं होगा, कभी सड़ेगा नहीं। और जिस दिन इंसान ने सीखना बंद कर दिया, उस दिन उसकी डिटेरियोरेशन शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे आपने पूछा कि लोग ऐसा क्यों बंद कर देते हैं, राइट, इसलिए क्योंकि लोगों को, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोगों का जो ध्यान होता है वो अपने एक गोल पे होता है, यस, राइट। जैसे ही एक पहला गोल अचीव हुआ,
एट दैट मोमेंट ओनली हमें एक नया गोल अपना बना लेना चाहिए। और इसलिए कहा जाता है कि कभी भी आप अपने ड्रीम्स लिखें, यू शुड हैव एटलीस्ट 21 ड्रीम्स और मे बी 51 ड्रीम्स और 100 ड्रीम्स, टोटली अप टू यू, राइट। और उसके साथ आपका एक पर्पस फॉर लाइफ भी होना चाहिए। लाइक मेरा पर्पस फॉर लाइफ है, मैं वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, राइट। मैं किस में, मैं नेचर के लिए वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, मैं अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, मैं लोगों की लाइफ को बेहतर बनाना चाहता हूँ। सिंपल, दैट इज माई पर्पस, राइट। अब ये पर्पस है जो मुझे 1 लाख 2 लाख पे रुकने नहीं देता। ये वो पर्पस है जिसने मुझे 30,000 पे रुकने नहीं दिया, पर्पस है जिसने 1 लाख पे नहीं रुकने दिया, पर्पस है जिसने ग्रोथ आने पे नहीं रुकने दिया, पर्पस है जिसने सक्सेस आने पे भगवान की दुआ से कभी घमंड नहीं आने दिया, राइट। हमेशा मुझे ग्राउंडेड रखा। वो इसी वजह से, क्योंकि मुझे सीधी सी बात पता है भैया, रोहित सीखना बंद कर दिया तो तू सड़ जाएगा। क्योंकि ना जिंदगी कभी ऐसे नहीं रहती। लोगों को क्या लगता है, अभी मैंने इतनी सारी नॉलेज ली, अब मैं यहाँ पर हूँ, राइट, अब मैं यहीं पे रहूंगा, मस्त रहूंगा। लोगों को नहीं पता सारी दुनिया ऊपर जा रही है, आप ऑटोमेटिकली नीचे हो रहे हो। और आप ऑटोमेटिकली नीचे जा रहे हो, बाकी सब ऊपर जा रहे हैं क्योंकि वो सीख रहे हो और आप वहीं अटके हुए हो। भाई सीधी सी बात है, आज हम अपने मोबाइल फोन के अंदर पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही होता है तो हम उसको अपडेट करते हैं, राइट। हम पुराना वाला नहीं चलाते। क्यों हम अपडेट करते हैं? हम इसलिए अपडेट करते हैं क्योंकि हमें पता है समय के साथ आगे चलना जरूरी है। यस तो सिंपल, जिन लोगों के पास वो गोल्स नहीं होते तो वो अटक जाते। अच्छा एक बात बताना अभिषेक, मैं कहीं लंबे आंसर्स तो नहीं दे रहा हूँ मैं कट शॉर्ट कर दूंगा। नहीं सर, एक तो वो माफ करना, इमोशन में इधर उधर निकल जाता सर एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर ये आज का जी। मेरा आपसे सवाल है सर, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता, आप भी जानते हो, ठीक है। अगर किसी इंसान के अंदर कोई वीकनेस है, लाइक मुझे स्टैमरिंग का इशू हो या किसी भी इंसान को कोई भी इशू होता है, तो वो उसको ही बस फोकस करता है। इंसान क्या करे कि वो उससे ओवरकम हो, अपनी वीकनेस को ना देखे, अपनी स्ट्रेंथ को देखे और लाइफ में अप होता रहे। मतलब मैंने कई बार देखा कि अगर इंसान में कोई छोटा सा भी इशू है या उसके फेस पे कोई मार्क है या दैट्स एनी इशू, तो वो उसी को पकड़ के बैठ रहा था कि मेरे अंदर ये कमी है और आगे नहीं जा पाता। उससे आगे जाने का रास्ता क्या है? ये दिक्कत कब आती है मैं आपको बताता हूँ, जब इंसान एक्सेप्ट नहीं करता चीजों को, राइट। अगर हमारे अंदर एक्सेप्टेंस खत्म है ना, तो फिर ये वाली दिक्कत हमें आएगी ही आएगी, राइट। सबसे पहले जो भी आपकी वीकनेस है, सबसे पहले आप एक्सेप्ट कर लो कि है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे फेस में मार्क है, ठीक है। लोगों की 90% जिंदगी इसी बात में निकल जाती है, मार्क क्यों है, ऐसा क्यों हो गया, अरे उस दिन वो एक्सीडेंट क्यों हो गया था मेरा, क्या यार ये तो बहुत गलत हो गया मेरे साथ, और ऐसे करके परेशान रहते हैं। सीधी सी बात है, उसकी जगह पे आप सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो, भाई है मार्क तो है, बात खत्म, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब तो ये है, मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं इसके लिए कुड़ता रहूं, रोता रहूं। दूसरा ऑप्शन है, मैं आगे ग्रो करने के लिए सोचूं, क्योंकि इस मार्क के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो मुझे रोक सके। मैं बड़ा हूं, ये मार्क बड़ा नहीं है। कुछ भी दिक्कत हो सकती है। आप स्टैमरिंग के बारे में बता रहे हैं, कोई इंसान बोलता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं स्टेज पे, कोई इंसान बोलता है कि मतलब किसी को लगता है मेरे लुक्स अच्छे नहीं है, कुछ भी हो सकता है। द पॉइंट इज, सबसे पहले आप उसे एक्सेप्ट कर लो कि है, बात खत्म, राइट। नाउ सी, अब इस पे काम कैसे करें, ठीक है। और उस वीकनेस को दूर करने के लिए स्टेप लेना शुरू कर दो। लोग क्या करते हैं, दे क्रेब, रोना शुरू कर देते हैं, कुड़ते रहते हैं, दिक्कत। अरे भाई, जितनी प्रॉब्लम आप प्रॉब्लम को जस्टिफाई करने में, उसके ऊपर रोने में लगा रहे हो ना, उतना टाइम में तो आप कितनी चीजें इंप्रूव। अब कई लोग हैं बोलते हैं मेरे को इंग्लिश नहीं आती बोलनी, राइट। अब जितनी टाइम वो ये खुद को रियलाइज करवाते हैं कि मेरी इंग्लिश मेरी कमजोरी है, रोज के 15 मिनट 5 इंग्लिश की लाइन सीखना शुरू करोगे ना, तो साल के एंड में फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लग जाओ। ये फैक्ट है सर, ये मैंने देखा है। लोग अपनी वीकनेस देखते हैं, लेकिन किसी के पास कोई वीकनेस है तो उसके पास वो एक ना एक स्ट्रेंथ जरूर है। कहते हैं ना, किसी के पास कुछ कमी है तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जरूर होता है, बट वो नहीं देखते एक्चुअल में। वो यहीं पे दूसरा पॉइंट आता है, सबसे पहले वीकनेस को एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करो। अब यू हैव एड्रेस्ड इट ना, अब उस पर काम होता रहेगा, सीधी सी बात है। अब क्या करना है, अब आप अपनी स्ट्रेंथ देखो, अब आपके पास क्या अच्छी क्वालिटीज हैं उसको नोट करो, राइट। मैं रेगुलरली करता हूँ, पेपर उठाता हूँ, ऐसे ही बस। मुझे खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद है, मजा आता है, सबको पसंद है ना। तो इसमें क्या बुराई है, खुद की तारीफ खुद करो, मैं करने लग जाता हूँ। लेट्स फाइंड आउट मेरे अंदर क्या क्या अच्छी क्वालिटी है। अरे यार क्या बात है रोहित, तू बोलता बहुत अच्छा है। अरे यार क्या बात है यार रोहित, तू मतलब बुक रीडिंग भी बहुत अच्छी करके तू वीडियोस भी बहुत अच्छी बना लेता है। अरे यार रोहित क्या बात है, अरे यार तू स्पीच में भी अच्छा, अरे यार तू मैनेजमेंट भी अच्छी कर लेता है, अरे यार तू कूल माइंडेड भी।
जब ये चीजें हो रही हैं, उसमें से अब मैं देखता हूँ इनमें से कौन सी मेरी अच्छी अच्छी स्ट्रेंथ्स हैं जिन पे मैं फोकस करके इससे मैं और ग्रोथ ले सकता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, एंड उसको मैं यूज करता हूँ। 70% उस पर फोकस करता हूँ, 30% अपनी वीकनेस को भी कवर करता चला जाता हूँ। सर एक सवाल, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल, जैसा कि आप जानते हो 18, 19, 20, 21 ये ऐसी एज है जहाँ पे हम लोग अपने करियर को उठा सकते हैं, बट ये वो एज है जहाँ पे हमारा डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, चाहे वो True. रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो। तो सर अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, ये वो टाइम है जब लोग रिलेशनशिप के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ रॉन्ग है, लेकिन हमारे हाँ, लिए वो क्या स्टेप है कि हमें सही रास्ता दिखे, क्योंकि ज़्यादातर आप देखते हो कि गलत रास्ते में जल्दी दिखता है, बट सही रास्ता देखने का के लिए हमें कौन सा नज़रिया चाहिए एक्चुअली। यार मेरे ना मेंटर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती। अब आप 18 की एज के बच्चे को कितना भी समझा लो रिलेशनशिप के बारे में, वो नहीं समझेगा, वो गलतियां करेगा ही करेगा, और हर कोई इंसान गलतियां करता ही करता है, राइट। अब यहाँ पे जो हमारी अब एज के जो मेच्योर लोग हैं, जो हमारी ऑडियंस है जो सुन रही है, जो या तो एक बार दिल तोड़वा चुकी है, ठीक है, या तो दिल लगा चुकी है, कुछ ना कुछ तो भाई है सेटिंग, राइट। जैसे यहाँ अब पर मैं अरे मालिक तो मजाक, अब जो ये जो जोक्स अपार्ट। एग्जैक्टली अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमें हमेशा ये चीज समझनी है, मैं हम लोगों को तो मैं समझा सकता हूँ, राइट। रिलेशनशिप में आपको आना ना, लोग गलती क्या करते हैं मैं ये बता दूं सर, रिलेशनशिप में उनको प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि दे कम विद एन एक्सपेक्टेशन, विद एन एक्सपेक्टिंग माइंड, ओके। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं अपने माइंड के अंदर, और जब खुद नीचे लेवल पे होते हैं तब आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि लड़के का ऊपर लेवल है या लड़की का ऊपर लेवल है, नो नॉट दैट थिंग। आप मेंटली नीचे लेवल पर, ओके ठीक है, मतलब आपने खुद अपनी लाइफ के अंदर जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, आप उनको लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे, आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, राइट। एंड देन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपको मोटिवेट करे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो लोग बोलते हैं ना, मुझे बड़ी हंसी आती है अब इन बातों पे, यार यू कंप्लीट मी, मतलब तुम्हारे आने से मैं पूरा हो गया। बोले भाई ये सबसे बड़ा बवाल है, क्योंकि तू किसी और के आने से पूरा हुआ है। अब द मोमेंट वो हिसाब किताब अगर ऊपर नीचे हुआ ना, और तो फिर तो जो अधूरा रहेगा तो तू जाएगा डिप्रेशन में। यप बेसिक पॉइंट इज, सबसे पहले अपने आप को उठा लो यार, सीधी सी, राइट, कि आपको अपने आप को ग्रो करो। आप सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आप अपने आप से अगर कंप्लीट फील कर रहे हो, देन यू कैन गिव योर सेल्फ लिबर्टी। चल ठीक है, रिलेशनशिप में आता हूं, उसका मतलब ये नहीं कि वहां पे आप खुद को फिर खोने लग जाओ, ओके राइट। आपके गोल्स सब कुछ है, आपको प्रायोरिटी रखनी है। अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यस यस राइट, मूव आउट, सिंपल। सर यस, इसमें एक सवाल आया अंडरस्टैंडिंग वाला। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एंटर तो हो गए, बट हमको इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, उसका फोन आ गया कि पहले फोन ही उठाओ, पहले उसकी बात ही सुनो। दिस इज व्हाट मैं इसके ऊपर आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, गोल्स वर्सेस रिलेशनशिप, ये एक बहुत मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता सवाल है। एग्जैक्टली और ये कब होता है पता है, क्योंकि हम अपने गोल्स को लेकर सीरियस नहीं होते, ठीक है। शाहरुख खान जब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आए थे, गौरी के साथ रिलेशनशिप में थे, गौरी खान के साथ, वो तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। यप क्यों नहीं हुए? बिकॉज ही वॉज क्लियर अबाउट हिज गोल्स। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, अगर आप अपने काम को लेके फोकस्ड हैं, दी अदर पर्सन विल रेस्पेक्ट यू। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ही तब आती है जब रिस्पेक्ट नहीं होती, और रिस्पेक्ट ना आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि पहला इंसान या दूसरा इंसान जो है, उसको जो एक्चुअली वो जिस चीज के लिए बना है वो उस पर फोकस नहीं कर रहा। नोबडी वांट्स अ लेथार्जिक पार्टनर। कोई नहीं चाहता। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की सक्सेसफुल लड़के के पीछे भाग रही है, लड़का सक्सेसफुल लड़की के पीछे भाग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप अगर कुछ काम कर रहे हो और आप सक्सेस के लिए स्ट्राइव नहीं कर रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप कभी सामने वाले इंसान की रिस्पेक्ट जीत ही नहीं पाओगे, नहीं जीत पाओगे, राइट। तो गोल वर्सेस रिलेशनशिप में दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको आपका पहला फोकस आपके गोल्स पे रखना होगा, क्योंकि अगर आप अपने गोल्स को ही नहीं अचीव करोगे, आप रिलेशनशिप भी मेंटेन नहीं कर पाओगे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण पता क्या होता है? गोल्स आप अचीव नहीं कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड आप खुद से हो रहे हो, और उसकी वजह से फिर आप पार्टनर को ब्लेम करने लग जाते हो।
फिर वो आपके अंदर जो गुस्सा है, जो कड़वाहट है, वो फिर उस रिलेशनशिप के अंदर जहर खोल देती है. देन वी कॉल, ओ इट वाज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. नो बडी, इट वाज नॉट अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, इट वाज यू हु मेड इट टॉक्सिक. क्योंकि आपने उस वक्त जो आपको करना चाहिए था वो आपने फोकस नहीं किया, और वो था आपके गोल पे फोकस करना. आप उस पे फोकस करते, आपका पार्टनर भी फील करता, रिस्पेक्ट होती, वाह यार ये पर्सन कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है, ही इज अमेजिंग, वो आपको सपोर्ट करेगा. यस, ये तो फैक्ट है सर. सिंपल. इसमें एक और सवाल मेरा आपसे, लेट सपोज सर अगर आपकी रिलेशनशिप ओवर भी हो गई, दैट्स इट भी ओवर, तो चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अब उसके दिमाग में टेंशन है यार वो छोड़ गया या छोड़ गई, तो वो फोकस ही उस चीज के ऊपर जाता है अकॉर्डिंग टू कि मैं अपने काम के ऊपर मोर फोकस हो जाऊं. Exactly, तो अगर exactly. ऐसा किसी के साथ हुआ है, मैं नहीं मानता कि अगर ये वीडियो IGTV पे जाएगी और अगर ऐसा कोई इंसान हमें देख रहा है, तो वो सॉल्यूशन क्या है कि वो उससे ओवरकम होकर अपने गोल्स की तरफ होकर ज्यादा एफिलेट हो जाए. टेक अ ब्रेक. राइट. ओके. सबसे पहले तो क्या है, एक्सेप्ट कर लो कि इट हैपेंड. मैं अगेन कह रहा हूं, ये जो वर्ड है ना एक्सेप्टेंस, इसने मेरी लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया. एक्सेप्ट इट. ठीक है, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते. कैसे छोड़ गई भाई की इज्जत डुबाड़ी, समथिंग समथिंग जो डायलॉग है ना, ठीक है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया. लाइक आप एक्सेप्ट नहीं करते. ठीक है, इट हैपेंड. मेरे मेंटर केशव सर ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई है और मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, सबको सिखाता हूँ. यूनिवर्स इज नॉट हैपनिंग विद यू, इट्स हैपनिंग फॉर यू. जो भी हो रहा है वो आपके साथ नहीं हो रहा है, आपके लिए हो रहा है. और ये हम एग्जैक्टली और ये हमें हमेशा बिलीव करना है. अगर हम इस चीज को बिलीव में रखेंगे ना, तो हम उस चीज से भी लर्निंग निकाल पाएंगे. भी कल ही केशव सर से बात चल रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे बताई कि देयर आर टू वेज. ठीक है, या तो आप पास्ट की मेमोरीज के अंदर जी सकते हो, या फिर आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस में जी सकते हो. लोग क्या गलती करते हैं, वो पास्ट की मेमोरीज पकड़ते हैं. मैं कहता हूं रोना है ना, आई अलाउ, तभी तो मैंने बोला टेक अ ब्रेक. रोना है, रो. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, रोना है, रो. बाथरूम में जाके रो, कमरे में रो, छत पे रो, छाती पीट पीट के रो. रो, निकाल दो अंदर से बाहर. ठीक है, बट उसके लिए पहले टाइम डिसाइड कर लो कि कब तक रोना है. यार मुझे ब्रेकअप हैंडलिंग टिप्स दिलवा रहे लोगों को हैं. ठीक है, तो आप डिसाइड कर लो कितने टाइम तक रोना है. 1 हफ्ते रोना है, रो. ठीक है, रो. और उस टाइम पे काम करते हैं दोस्त. उस टाइम पे लोग शेयर नहीं करते अच्छे दोस्तों के साथ. हम सबके साथ एक अच्छा फ्रेंड होता है, राइट. बिल्कुल. उससे डिस्कस करो मन से. 4 लोगों से बात करनी है, 4 लोगों से बात करो जिन पे आपको ट्रस्ट है. बस अंदर से निकाल दो, रो लो 1 हफ्ते भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है. उसके बाद अब मैंने डिसाइड कर लिया मुझे 15 जुलाई तक रोना है, बात खत्म. मैं रोऊंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा. नहीं करूंगा मैं काम. भगवान ना करे इसकी जगह जॉन्डिस हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, कोरोना हो जाता है, तब भी तो 14 दिन क्वारंटाइन रहता है ना भाई, काम तो नहीं करता. ये भी है. राइट. तो यही मान ले यार कि तुम्हारे साथ हो गया, चलो 1-1.5 हफ्ते रो लो, कोई दिक्कत नहीं. बट उसके बाद 1 दिन नहीं रो. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये देखो अब तुमने उससे सीखा क्या. क्योंकि गलतियां दोनों तरफ से होती है. अपनी गलतियां नोट करो, सामने वाले की भी देखो कि उसकी क्या गलती रही, और देख लो कि तुमने जहां जहां पे गलती की तुम अब उसको कैसे सुधार सकते हो. और इस रिलेशनशिप से अब तुम कैसे कुछ नई चीजें सीख के अपने आप को बेटर बना सकते हो. और इस काम में हेल्प करता है पेन एंड पेपर. राइट. नोट कर लो सारा. कोई नहीं दोस्त आपको मिल रहा, सारा गुस्सा नोटपैड पे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं. बट देन अब इस टाइम के उसके एक्सपीरियंस से सीखो कि क्या गलती की, और लाइफ में कभी वो गलती दोबारा रिपीट मत करना. और मैक्सिमम टाइम मैंने रिलेशनशिप में एक ही चीज देखी है, खुद को वैल्यू नहीं देते, अपने गोल्स को वैल्यू नहीं देते, सामने वाले को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हो आप. राइट. गोल्स को भी इंपॉर्टेंस दो, उसको भी रिस्पेक्ट दो, दोनों जरूर. सर मेरा से एक बहुत अच्छा सवाल था, जब हम लोग सक्सेस के लिए जा रहे होते हैं, व्हेन वी आर गो टू सक्सेस, कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऊंचाइयों पे जा रहे होते हैं, वी आर फ्लाई हाई, बट सडनली कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि हम लोग नीचे आना शुरू हो जाते हैं. मतलब अगर हम एक बार अपर हो गए तो हमें लगता है कि बस हम अपर ही उड़ते रहेंगे, और जैसे ही हम लोग नीचे आना शुरू होते हैं तो ना जाने क्यों हम लोग उस चीज़ को संभाल ही नहीं पाते कि यार हम लोग नीचे जा रहे हैं, या हम या तो वहीं कहीं छोड़ देते हैं, हम ऊपर आने का अटेम्प्ट भी नहीं करते. तो ऐसे सवाल है कि अगर कोई लाइफ में अच्छा कर रहा है बट सडनली कुछ रीजंस की वजह से वो नीचे जाना शुरू हो गया, तो वो अपने आप को दोबारा अपलिफ्ट कैसे करे. बहुत अच्छी बात आपने बोली, और मेरे साथ बहुत बार हुआ है लाइफ के अंदर. राइट. होता रहता है. और ये मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ, क्योंकि जो दिल की धड़कन है, जब तक इंसान जिंदा है तो हार्ट बीट ऐसे चलती है. यस, जिस दिन सीधी हो उस दिन खत्म. उस दिन खत्म. तो ये सीधी कभी होनी ही नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए. ये अच्छा है, उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि जितनी बार गिराव आया उतनी बार मैं और इम्प्रूव हुआ हूँ. राइट.
सो इस केस में मुझे जो सबसे ज्यादा हेल्प की है ना, दैट वाज माय मेंटर। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस पे मुझे अलग अलग मेंटर्स मिले, मैं सबके लिए ग्रेटफुल हूँ, सबने मुझे हेल्प करी आगे बढ़ने में, राइट। तो ऑलवेज हैव अ मेंटर इन योर लाइफ। ओके। तो जब आप नीचे जा रहे हो ना, टेक हेल्प, राइट। सचिन तेंदुलकर को जब प्रॉब्लम्स हो रही थी, रेगुलर डक्स पे आउट हो रहे थे, दिक्कत हो रही थी, पता है वो किसके पास गए? अपने सबसे पहले कोच श्री रमाकांत अचरेकर के पास। यस। वही तब जब वो स्कूल में थे, लाइक उस टाइम उन्होंने कोच किया था, एंड और रणजी वंजी तक उन्होंने किया था, उनके पास गए, बचपन के कोच के पास गए। कैन यू इमेजिन, राइट। तो जब भी दिक्कत हो, ऑलवेज हैव अ मेंटर, नंबर एक। दूसरी चीज, एक्सेप्ट करो दिक्कत आ रही है, उसे ठीक करना है। तो मतलब वो पहला स्टेप है, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है दिक्कत हुई, मुझसे कहीं गलती हुई होगी इसीलिए हुई, राइट। लोग क्या करते हैं, ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं दूसरों पे, तो गलती इसकी वजह से हुई, उसकी वजह से हुई, आपने कहाँ गलती करी वो नहीं देखते। यस। सो दिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले एक्सेप्ट करो, अपनी गलती को रियलाइज करो, अपने मेंटर के पास जाओ, इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करो आप अपनी, राइट। एंड बस सीधा आप सीख लो, ठीक है जो हो गया, अब आगे से ये वाली गलती नहीं होगी, मैं खुद को इम्प्रूव करूं। एंड इट्स ओके, गलतियां होती, मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है रिग्रेट के ऊपर। एक्सेप्ट करो खुद को, यार होती है, इंसान हूं मैं, गलतियां होती है मुझसे, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आगे से ये गलती नहीं करूंगा, अब मैं इसको इम्प्रूव करूंगा। यस सर, अभी आपने एक वर्ड यूज करा, मेंटर। सर हर कोई हमारा मेंटर बनने का अटेम्प्ट करता है, बट एक सही मेंटर है तो है कौन? हु इज योर राइट मेंटर? एक सही मेंटर। क्योंकि अगर आप किसी से भी एडवाइस लेने जाओगे तो कोई भी आपको एडवाइस देना शुरू कर देगा, बट मेंटर में और एक एडवाइजर में बहुत बड़ा फर्क है। तो हु इज True. योर राइट मेंटर? देखो, एक राइट मेंटर ना, कभी ऐसे कोई प्रॉपर एक डेफिनेशन नहीं है किसी राइट मेंटर, ठीक है। आपको अलग अलग मेंटर्स के साथ टाइम बिता के, उनसे बात करके, उनसे सीख के, तब आपको पता लगता है कि मैं किससे सबसे ज्यादा रेजोनेट कर रहा हूं, राइट। अच्छा एक बात बताओ, अरेंज मैरिजेस होती हैं घरों में, ठीक है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मैक्सिमम। अब कैसे पता लगता है कि कौन सी लड़की मेरे लिए बेस्ट है? ये भी है। मल्टीपल रिश्ते मिलवाए जाते हैं ना। एक इंसान पहली बार में, रेयर होता है कि किसी कोई लड़की इतनी पसंद आ गई कि पहली बार में उसने शादी के लिए हाँ कर दी। लोग 2, 4, 5, 6 मीटिंग्स होती हैं, राइट। अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लाइक लड़के देखे जाते हैं, अलग अलग लड़कियां देखी जाती हैं, लाइक नो, अलग अलग मीटिंग होती है, घर में जाते हैं, हल्दीराम में मिलते हैं, राइट। हम तो सीपी में देखते रहते हैं, आपको पता ही है, हल्दीराम बीकानेर सब में आज के लिए रिश्ते की मीटिंग चलती रहती है। कैसे पता लगता है वहां पे? एक बात करके पता लगता है ना, मेंटालिटी जम रही है या नहीं जम रही है। इन द सेम वे आपके अलग अलग मेंटर्स होंगे, एंड आपको अपने आप पता लग जाएगा आप किसके साथ आप सबसे ज्यादा क्लिक करते हो, राइट। लाइफ में इतने दिनों में मैं सबसे ज्यादा जो वाइब्स मैच की हैं वो केशव सर के साथ मैच की। ओके। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी मेंटर्स अच्छे नहीं थे, डेफिनेटली बट डैम गुड। मैंने बहुत कुछ सीखा, तभी तो इतना ग्रो हो पाया हूं, हर स्टेज में किसी ने मुझे सिखाया, राइट। यस। इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो वाइब्स मैच करी वो उनके साथ करी। क्यों करी? क्योंकि मैंने टाइम बिताया उनके साथ, सीखा उनसे, मैंने उनके कोर्सेज लिए, इन्वेस्ट किया, राइट, सीखा उनसे, एंड देन आई फाउंड दैट ही इज द राइट मेंटर। वो तो है सर। तो कर क्या होगा, मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं एक बेस्ट फॉर्मूला। इनफैक्ट मैं अगली वीडियो में इंस्टाग्राम पे इसी पे डालने वाला था, मैं यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। लोग क्या चाहते हैं, एक बेस्ट फॉर्मूला बस पता लग जाए, एक बेस्ट सीक्रेट बस पता लग जाए, राइट। लोग ऐसी वाली वीडियो सबसे पहले देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है एक चीज में कुछ हो जाएगा। इनफैक्ट आज ही मेरे को कॉल आया, एक बंदा कहता, सर मैं ना बहुत अच्छा लीडर बनना चाहता हूँ आपकी तरह मैं, ठीक है, मुझे बता दो बस कैसे बनना है। मैंने बोला भाई ऐसे नहीं बना जाता, मल्टीपल चीजें करनी होती हैं, लर्न करना होता है, अलग अलग चीजों से सीख के एक इंसान एक अच्छा लीडर और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन बनता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको एक बेस्ट चीज मिल जाएगी तो हो जाएगा। यू नीड टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, दैट्स हाउ यू फाइंड अ राइट मेंटर। ओके सर, एक सवाल छोटा सा। आपको पता है जब हम लोग सक्सेस कर रहे होते हैं तो पता नहीं क्यों हम लोगों के अंदर एक ईगो सी आनी शुरू हो जाती है। वी हैव अ ईगो कि यार हम अपने आप कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बट जैसे ही फॉल होते हैं हमें लगता है सामने वाले की गलती है। जब हम लोग सक्सेस कर रहे हैं, जब हम लोग एक अच्छे फेज में हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को,
उस टाइम पे अपने आप को नीचे रखना, यानी कि जिसे कहते हैं नीचे वाले इंसान से जुड़ा रखना ग्राउंडेड कितना रखना। इंपॉर्टेंट है, ग्राउंडेड रखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू अस। लोगों में ईगो ना आए, और अगर ईगो आ गई तो उस ईगो का क्या रोल है उस सक्सेस के अंदर। ईगो की एक बहुत अच्छी फुल फॉर्म मैंने एक टाइम पे सुनी थी। हाँ, एवरीथिंग गोज आउट, एज फार एज आई रिमेम्बर, मे बी कुछ और हो सकती है, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, बट एक ऐसी कोई ट्रेनिंग में मैंने सुना था, लाइक एवरीथिंग गोज आउट, ओके, विच मीन्स कि एक बार आपके अंदर ईगो आ गई तो सब कुछ बाहर चला जाएगा। दैट मीन्स अब अंदर से सक्सेस के प्रिंसिपल्स, नॉलेज, दिमाग, कॉन्शियसनेस, अकल, मेच्योरिटी, कॉमन सेंस सब बाहर चला जाएगा, राइट? तो आपको नहीं जाने देना है उसमें, ठीक है? अब उसके लिए एक टिप देखो, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली, वो तो है कि ईगो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ईगो आएगी दैट मीन्स दिमाग बंद हो गया। अब तो ईगो कब आती है? ईगो तब आती है जब इंसान कहता है मुझे सब आता है, यस। राइट? दैट मीन्स कि उस टाइम पे आपने अपनी लर्निंग के लिए डोर्स क्लोज कर दी। अब जब आप नई लर्निंग नहीं लोगे, जब आप आगे ग्रो नहीं करोगे, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डेफिनेटली आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब वही आप रुके हुए पानी की तरह सड़ने लग जाओगे, सड़ वही जाओगे। सीधी सी बात, राइट? अभी आज बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, अगर मुझे इस बारिश में थोड़ा पानी इकट्ठा करना है तो मुझे मटके को या कोई भी बर्तन को सीधा रखना पड़ेगा, उल्टा नहीं। यस। और उल्टा कब? जब दिमाग मेरा खाली होगा। अब ये किया कैसे जाता है? इसके लिए जो बेस्ट टिप होती है वो ये होती है कि आप ये देखो कि आप यहाँ तक पहुंचे हो ना, तो किन किन लोगों की वजह से पहुंचे। आपकी कामयाबी कभी सिर्फ अकेले आपकी वजह से नहीं हुई है, कितने लोगों ने आपका साथ दिया होगा, चाहे आपके पेरेंट्स होंगे, आपके कलीग्स होंगे, आपके टीममेट्स होंगे, आपका स्टाफ होगा, आपके मेंटर्स होंगे, आपके कस्टमर्स होंगे, राइट? आप कितने सारे लोग होंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये याद रखो कि भाई तुम एक दिन ना सबको जानेंगे और सबकी लोकेशन एक ही है, वो है शमशान घाट, ठीक है? तो जब सबको ही वहीं पे जाना है तो भाई किस बात की तुम ईगो कर रहे हो? और ईगो करके Yes. तुम्हें पता है कि दोस्त तुमसे दूर हो जाएंगे, तो उसका क्या फायदा है यार, राइट? बेस्ट तो ये है ना, ईगो ना रहे तो हम सबके साथ एंजॉय करें, सबको अपना दोस्त माने। लोग जब दूसरों को अपने से नीचे मानने लग जाते हैं ना, तब उनके अंदर भी ईगो आती है, राइट? मैं नहीं मानता कि कोई दूसरा मेरे से नीचे है, सब मेरे दोस्त हैं, सीधी सी बात है यार। और दोस्त बन के कितना मजा आता है ना, कितना अच्छी बात होती है, दोस्तों के साथ हम एंजॉय करते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। एंड अभी बहुत अच्छा एक मैंने यहाँ पे अभी कमेंट भी पढ़ा, अनुष्का का था, दैट वाज के ऑलवेज रिमेम्बर योर पास्ट, ये पास। ठीक है? हमेशा याद रखो कि आप एक दिन क्या था, राइट? सर एक तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है सर आज का। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमने अभी ज्वाइन करा, एक इंसान ने हमारे 6 महीने के बाद ज्वाइन करा, पर 1 साल के बाद वो इंसान हमसे काफ़ी आगे निकल गया, बट हम लोग स्टैंड बैक। उसका मेन रीज़न क्या है? ऐसे में हम लोग सामने वाले को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं कि उसने मुझे सिखाया नहीं, उसने मुझे अटेम्प्ट नहीं करा, जबकि सामने वाले ने सिखाया तो बिल्कुल बराबर है। इसका रीज़न ये है कि कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान ने हमारे बाद आके हमसे बहुत अच्छी वो ले ली, ग्रोथ ले ली, बट हम लोग नीचे रह गए। सर ये हर जगह पे होता है। आप एफिलिएट मार्केटिंग में देखो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में देखो, आप किसी जॉब में देखो, आप बिजनेस में देखो, सब जगह पे होता है कि हम लोगों को ऐसा फील होता है, राइट? तो ऐसे केस में बहुत सिंपल सी बात है, देखो कि अगर आपको पहली बात तो ये है कि आप दूसरे के से ना जेलस होने की बजाय आप ये देखो वहां पे कि सामने वाला जो इंसान है ना, वो क्या करके ग्रो हुआ है, क्योंकि उससे जेलस होगी तो आप ग्रो हो नहीं पाओ। इस टाइम पे हमें ये देखना चाहिए कि भैया जो सामने वाला जो इंसान है ये क्या करके इतना ग्रो हुआ है, राइट? इसमें और मुझ में क्या डिफरेंस रहा, क्यों? यहाँ पे वाई काम आता है, राइट? पूछो ना अपने आप से, क्यों ग्रोथ ले गया और मैं नहीं ले पाया, राइट? अगर पॉसिबल है उस इंसान से मिलो, उससे रिक्वेस्ट करो, सर आपकी ग्रोथ से मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, राइट? मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, है ना? और अगर आप मुझे कुछ टिप्स बताएं कि किसने आपकी हेल्प, मतलब किस तरीके से आपने ग्रो हुआ, किस चीज ने आपकी हेल्प की है, सो उससे मेरी भी कुछ ग्रोथ हो जाएगी एंड मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। जब आप इतने प्यार से किसी से बात करते हो ना, सच में सीखने के लिए, सामने वाला इंसान आपको बहुत सारी बातें बता देगा और कोई भी उसकी एक बात पकड़ के आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ओके, सिर्फ एक बात पकड़ के उसकी लाइफ को चेंज, किसी एक बात को पकड़े तो सीखो, एग्जैक्टली। तो सीखो। अब सामने वाला इंसान कहाँ पे पहुंच गया उसे खुद को कंपेयर मत करो, रादर देन उसको गोल बना लो, वो कहाँ पे पहुंचा, दिस इज माई गोल नाउ, राइट? मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए वो करना है जो इसने किया, उससे पूछो,
राइट उसके अगर उसके कोई सीनियर को आप जानते हो उनसे पूछो कि सर उन्होंने कैसा किया, आप मुझे भी बताएं, मैं भी ग्रो करना चाहता हूँ। सो इफ यू Yes. बी ऑन दैट लर्निंग मोड तो आप उसकी तरह बन जाओगे। सीधी सी बात है, मैंने सोनू शर्मा जी की एक लाइन पढ़ी थी, भैया योर इनकम विल नेवर एक्सीड योर वैल्यू, राइट, योर पर्सनल वैल्यू, पर्सनल ग्रोथ समथिंग, कुछ ऐसी वो कोट थी, राइट, कि आप अपनी वैल्यू जितनी बना लोगे भैया उतनी ग्रोथ है, उतनी सक्सेस आपके पास आएगी। और जिम रोन की मैंने एक लाइन सुनी थी कि सक्सेस इज समथिंग दैट यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। तो पिछले 8 साल से एक बढ़िया बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं हर रोज से, और इसी वजह से ग्रोथ आ रही है। ओके तो ऑलवेज ये रखो कि मैं पिछले दिन से खुद को बेहतर कैसे करूं। सर, आज का आखिरी सवाल और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल इज दैट कि आपके अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है? अभी मैंने लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताई थी कि आप सब लोगों को हर रोज एक ऑडियो है यूट्यूब पे जरूर सुननी चाहिए, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इससे पहले मैं सक्सेस को लेके मेरे अलग अलग माइंड में थॉट्स होते थे, राइट, और मैं पर्सन के हिसाब से बता देता था उसको। ठीक है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग का मिलता था तो उसके हिसाब से सक्सेस की बात हो जाती थी, कोई फिलैंथ्रोपिस्ट मिलता था तो उसके हिसाब से बात हो जाती थी, कोई सोशल सर्विस, क्योंकि मेरे अलग अलग गोल्स थे तो मैं उसके अकॉर्डिंगली बात करता था। बट जब से मैंने ये ऑडियो सुनना स्टार्ट किया, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड बाय अर्ल नाइटिंगेल, 30-35 मिनट का वीडियो है, ऑडियो है, उससे मेरे को एक बात समझ में आ गई। सक्सेस की डेफिनेशन होती है द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडियल। दैट मीन्स कि आपने अपने लिए जो एक स्टैंडर्ड एक बना रखा है, आप उसको प्रोग्रेसिवली अचीव करते जा रहे हो, दैट इज सक्सेस, सिंपल। अगर एक नर्स अगर एक अच्छी नर्स बनना चाहती है, वो सक्सेसफुल है। एक इंसान जो होटल में काम कर रहा है, वहां पे स्टाफ में है, राइट, उसको अगर उसको कमरा ठीक करने को तरीका काम ठीक से दिया, अगर वो उसको बेस्ट काम कर रहा है, डेफिनेटली ही इज सक्सेसफुल, राइट। अगर एक अच्छा डॉक्टर है, वो बेस्ट वे में जो उसने सोचा था कि मैं ये करूंगा वो कर रहा है, ही इज डैम सक्सेसफुल, राइट। आपका गोल अगर सिर्फ इतना सा है ना इस टाइम पे कि मुझे अच्छी प्रेजेंटेशंस देना सीखना है या मुझे अच्छी सेल कन्वर्ट करना सीखना है, ये आपका गोल है, ये आपका आइडियल है, आई वांट टू बी अ मास्टर कन्वर्टर इन सेल्स, आप उसको धीरे धीरे अचीव करते जा रहे हो, यू आर सक्सेसफुल। हमें सक्सेस पे कोई लेबल नहीं लगा देना चाहिए कि सक्सेस मतलब मेरे पास 100 करोड़ होगा देन ओनली आई एम सक्सेसफुल, मेरे पास बुगाटी वेरॉन होगी देन ओनली आई एम सक्सेसफुल, मैं वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ देन ओनली आई एम सक्सेसफुल, मेरे 10 बंगले होंगे देन ओनली आई एम सक्सेसफुल। नो, आप सब लोग इस पॉइंट पे भी सक्सेसफुल हो, अगर आपने अपने लिए जो आइडियल बना रखा है आप उसको रियलाइज कर रहे हो, यू आर सक्सेसफुल, दैट इज सक्सेस। तो हम हर रोज सक्सेसफुल होते हैं और हम इस चीज को भूल जाते हैं, तभी परेशान रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। नहीं, सक्सेस आपके साथ साथ चल रही है आपके गोल्स के लिए, आप उसको रियलाइज करते जाओ, आप सक्सेसफुल होते जाओ। या दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड सर, आपके सेशन में आज के बहुत मजा आया, रियलिटी में 1 घंटे का सेशन। मुझे थैंक यू सो मच कि आपने 1 घंटा दिया मेरे को। थैंक यू सो मच। आप चाहो तो और कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं 2 घंटे भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर, 8 मिनट के बाद ही ऑफ हो जाएगा एक्चुअली। एग्जैक्टली कोई बात नहीं। मेरी आशा है कि आप मुझे दोबारा से फिर से आपके लाइव में इनवाइट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आई वुड लव टू आंसर। बिल्कुल सर, आपके लिए तो मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन रेडी हैं ऑलरेडी। आओ आओ। यस, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने आज लंबे आंसर दे दिए इस वजह से वो कवर नहीं हो पाए? नहीं सर, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैं कभी भी कोई भी क्वेश्चन राइट आउट करके नहीं रखता। जब मैं ऑन द स्पॉट होता हूँ, मैं उसी टाइम में वो क्वेश्चन करता हूँ। और ये आपकी आदत मुझे हमेशा से पसंद रही है। यू आर अ गुड लिसनर और अ वेरी वेरी अमेजिंग लिसनर। यस, क्योंकि अगर मैं कोई भी चीज स्क्रिप्टेड करूंगा तो फिर वो स्क्रिप्टेड ही हो जाएगी। नॉट एट ऑल। 1-2 क्वेश्चन तो समझ में आता है, लाइक यू नो कि हमें पता है सामने वाले की जर्नी, उसके रिकॉर्डिंग हमने 1-2 चीजें पूछ ली, दैट इज। और एक अच्छा इंटरव्यूअर ही वही होता है जो इंसान, एक अच्छा होस्ट ही वही होता है किसी भी टॉक में, जो कि अच्छा लिसनर बने और वहां से बात में से क्वेश्चन निकाले। यस, इसीलिए मैंने बात में से क्वेश्चन करके मैं वही चीज अटेम्प्ट करता हूँ। और थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को अपना 1 घंटा बहुत मोस्ट वैल्यूएबल दिया। नेक्स्ट वीक एक बार दोबारा मिलते हैं, श्योर सर, नेक्स्ट वीक दोबारा मिलते हैं एक बार। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बाय बाय।